2025 में हेनलैंड पार्टनर्स वेल्थ इमिग्रेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया से 3,500 लोगों ने दुबई में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि दुबई फ्री टैक्स पॉलिसी पे काम करता है और इसीलिए वहां पे बिजनेस शुरू करना बहुत ही आसान है। लेकिन क्या सच में दुबई टैक्स फ्री कंट्रीज है या फिर ये सिर्फ एक झूठ है? वेल, दुबई को वर्ल्ड का टैक्स फ्री कंट्रीज कहा जाता है, लेकिन दुबई पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है, क्योंकि वहां की पॉलिसी काफी बिजनेस फ्रेंडली है। पहले दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, मतलब अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो या अपने बिजनेस से कोई पैसा कमा रहे हो तो उस इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन 2023 के बाद दुबई ने अपनी टैक्स पॉलिसी चेंज की और कॉर्पोरेट टैक्स 9% किया। इस पॉलिसी के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं कंपनियों को टैक्स देना पड़ता था जिस कंपनी की इनकम 3,75,000 AED यानी कि इंडियन रुपीज में कहे तो 48 लाख से ज्यादा हो, वही कंपनी को ये कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता था। बाकी अभी सारी कंपनियां टैक्स फ्री जोन में आती है, मतलब उन कंपनियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। जहाँ पे इंडिया में शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में टैक्स 80% से 28% तक है, वहीं दुबई में ये टैक्स सिर्फ 5% है। दुबई में एक और एडवांटेज है, अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन फी 4% देनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद दुबई में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता है और इसीलिए काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट वहाँ की लग्जरी विलास और ऑफिस में करते हैं। दुबई टैक्स फ्री कंट्रीज था, लेकिन 2023 के बाद दुबई टैक्स फ्री कंट्रीज रहा नहीं है। वेल, छोटे बिजनेस के लिए दुबई एक बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पे वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बड़े बिजनेस के लिए दुबई में आज 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है जो आपको देना पड़ता है, और इसलिए कह सकते हैं कि दुबई पूरी तरह से अभी टैक्स फ्री नहीं है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।